Welcome students. In this video we will study coordinates of a point after number 1 rotation of coordinate axis and number 2 shifting the origin. तो वन बाय वन हम दोनों को स्टडी करते हैं. सबसे पहले रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसका मीनिंग क्या है? सपोज वी हैव ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ, और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है P whose coordinates are एक्स वाई. एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज एक्स लाइन के अलोंग वी हैव एक्स और वाई लाइन के अलोंग वी हैव वाई. तो ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मतलब कि इस सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट कितनी दूर है, एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग कितनी दूर है ये पॉइंट. तो दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. नाउ हमने करना क्या है? हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करना है. तो थोड़ा थीटा एंगल से हम इसको रोटेट कर लेते हैं. से मैंने रोटेट किया, ये जो एक्स एक्सिस यहाँ थी अब वो यहाँ आ गई है, इसको एक्स डैश कह देते हैं एंड से एंगल इज थीटा. लाइकवाइज जब आप इसको रोटेट करोगे, जितने एंगल से एक्स को रोटेट किया है उतने ही एंगल से वाई भी रोटेट होगा. तो ये रही वाई एक्सिस आफ्टर रोटेशन वाई डैश, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. अब उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिसको हमने पहले एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट टू स्टडी किया था, अब हम ये जो न्यू एक्सिस न्यू सिस्टम आया है उसके विद रिस्पेक्ट टू स्टडी करना चाहते हैं. एंड लेट coordinates of same point with respect to new system are x dash y dash. अब मुझे इन दोनों में रिलेशन देखना है. ये जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो न्यू है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. सो पहले मैं x डैश और y डैश ड्रॉ कर रही हूँ. x डैश जैसे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था x के ऊपर, ऐसे ही यहाँ से x डैश के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. एंगल अभी बाद में बना लेंगे. एक्स डैश के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये दिस वन. ये लाइन जो मैंने अब बनाई है इसको डार्क कर लेते हैं बिकॉज वो ओल्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट टू है. एंड दिस इज एक्स डैश. अब आप सिर्फ डॉटेड लाइन देखेंगे तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाई डैश के पैरेलल है. तो ये लाइन P से लेके से दिस इज M एंड से दिस इज N, P से लेके N तक ये y डैश है, दिस इज y डैश. और ये जो यहाँ पर स्मॉल पार्ट हमें दिख रहा है दिस इज x डैश. और ये पहले जो यहाँ पर लिखा था ये x था. तो डार्क वाली जो लाइंस हैं वो x और y हैं और ये जो डॉटेड वाली हैं वो x डैश और y डैश है. डॉटेड सिस्टम हमारा न्यू सिस्टम है और डार्क वन हमारा ओल्ड सिस्टम है. अब हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं. पहले x डैश से स्टार्ट करेंगे. ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा. इस पॉइंट को मैं k कह रही हूँ, सो दिस पॉइंट इज k. सो नाउ यू कैन सी दिस ट्राइंगल OKN, ट्राइंगल OKN. इस ट्राइंगल में बेस इज ON एंड हाइपोटेन्यूज इज OK. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास cos थीटा होता है. सो ON इज इक्वल टू OK cos थीटा. ON मतलब x डैश, x डैश इज इक्वल टू OK cos थीटा. नाउ व्हाट इज OK? OK को लिख सकते हैं OM माइनस KM. OK को हमने लिखा है OM माइनस KM. व्हाट इज OM? यू कैन सी OM इज x, ओल्ड कोऑर्डिनेट, माइनस KM. व्हाट इज KM? अब ये ट्राइंगल देखेंगे. इस ट्राइंगल में मुझे KM लिखना है. नाउ इन दिस ट्राइंगल यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल PKM में बेस KM ओवर परपेंडिकुलर PM इज बेस ओवर, रिवर्स करना है. परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारा टेंजेंट होता है बट मैंने बेस ओवर परपेंडिकुलर लिखा है तो ये आपका 1 ओवर टेंजेंट हो जाएगा. व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल भी थीटा बिकॉज इट इज थीटा, इट इज 90. तो ये 90 माइनस थीटा है. ओके ओके, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है. तो ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा नहीं है. थीटा तो ये होगा. तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर यही बेस हो गया.
पी एम आपका बेस ही हुआ और के एम परपेंडिकुलर, अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर ही है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टेंजेंट थीटा। दैट डिपेंड्स कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर आएगा। सो हियर के एम इज इक्वल टू पी एम टेंजेंट थीटा एंड व्हाट इज पी एम इज वाई टेंजेंट थीटा। सो यहाँ पे आपके पास आएगा वाई टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। सो x cos थीटा अंदर लेकर आएंगे, x cos थीटा माइनस y टेंजेंट थीटा को मैंने लिखा है sin थीटा ओवर cos थीटा इंटू cos थीटा कैंसल आउट। सो फाइनली वी हैव x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा। तो ये हमारे पास x डैश यानी न्यू कोऑर्डिनेट x डैश आ चुका है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा। लाइकवाइज मैं आपको y डैश बताऊंगी कि y डैश कैसे आएगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पे x डैश से स्टार्ट किया था, x डैश मैंने देख लिया था ON है तो मैंने ON से स्टार्ट किया, अब y डैश को कैलकुलेट करना है तो y डैश से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ वेयर इज y डैश, इन फिगर यू कैन सी PN, y डैश इज PN और PN को हम लिख सकते हैं PK प्लस KN, PK प्लस KN, PK plus KN. Now what is PK? In this triangle again, ये जो triangle दिख रही है ये लिखी हुई है साथ में, in this triangle base y divided by PK, that is hypotenuse. Base y divided by PK is cos theta. So PK is y over cos theta. PK is y over cos theta plus kn. What is kn? Now see this small triangle. In the small triangle angle ये theta है तो theta के front में kn perpendicular हुआ and we know perpendicular kn over hypotenuse OK is equal to sin theta. So kn is equal to OK sin theta. kn is OK sin theta. But OK हमने just अभी जो मैंने रब किया है वहाँ कैलकुलेट किया था। ओके मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ओके हमारा OM यानी कि x माइनस KM के इक्वल आया था और KM हमारा आया था y इंटू टेंजेंट थीटा। जस्ट अभी पीछे कैलकुलेट किया हुआ है ये x माइनस वाई टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y ओवर कॉस थीटा प्लस x इंटू साइन थीटा माइनस वाई इंटू साइन ओवर कॉस यानी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। और आप इस और इस टर्म को कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा x साइन थीटा माइनस वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इट विल बी कॉस थीटा। सो y डैश भी आ चुका हमारे पास, y डैश इज x साइन थीटा माइनस वाई, माइनस नहीं यहाँ प्लस आएगा, प्लस y कॉस थीटा। सो दीज आर द रिलेशन। हमने क्या किया, हमने p के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं टू सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सिस्टम एंड द सेकेंड सिस्टम। फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट टू ये, सेकेंड के विद रिस्पेक्ट टू ये, दोनों में रिलेशन कैलकुलेट किया है। दीज आर द रिलेशन। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमने क्या लिखा था, वी हैव टू स्टडी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन। शिफ्टिंग द ओरिजिन क्या मीनिंग है इसका, फिर से हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड से वी हैव अगेन अ पॉइंट P। हमारे पास P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई इसके विद रिस्पेक्ट टू जो ड्रॉ किया हुआ है, मीन्स कि ये y है और ये x है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स वाई है। बट नाउ हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब क्या है, हम उठा के कोई यहाँ नहीं रख देंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया से A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर मैं P को मेजर करना चाहती हूँ O से, तो O से मेजर करने के लिए तो x और y डिस्टेंस है, बट मुझे P को मेजर करना है A से, O से नहीं करना, A से मेजर करना है। मीन्स कि हम A को ओरिजिन मान रहे हैं। हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिसके विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं वो ओरिजिन है। ये मैंने O के विद रिस्पेक्ट टू लिखा है तो O ओरिजिन है, लेकिन अब मैं A के विद रिस्पेक्ट टू लिखूंगी। A के विद रिस्पेक्ट टू मैंने P के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x डैश y डैश, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है A के।
मीन्स कि एक्स डैश ओ से नहीं, एक्स डैश ए से डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई डैश ए से डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये एक्स डैश और वाई डैश ड्रॉ कर लेते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर सिस्टम बना लें एक्स डैश, ये हमने दूसरा सिस्टम बना लिया वाई डैश। तो एक्स डैश पी का डिस्टेंस है ए से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डैश है, और वाई डैश पी का डिस्टेंस है ए से, तो ये यहाँ से यहाँ तक वाई डैश है। नाउ अगेन दोनों के बीच में रिलेशन मैं आपको दिखाऊंगी। रिलेशन उससे पहले हम ए को भी तो चेक कर लें। ए के x1 y1 का कोऑर्डिनेट्स का भी तो कोई मीनिंग है। ए के x1 y1 है ऑब्वियसली ओ के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये डिस्टेंस दिस वन इज y1 एंड दिस वन इज x1। तो बिल्कुल फिगर क्लियर है हमारे सामने, आप देख सकते हैं कि y पूरा था, दिस वन y, और y किसके इक्वल है y डैश प्लस की, और ये है y1। इसे दिस इज y, दिस कंप्लीट इज y, एंड y है आपका y डैश प्लस दिस वन यानी कि y1। लाइकवाइज x ये पूरा है, दैट इज x1 प्लस दिस वन दैट इज x डैश, तो ये है x डैश प्लस x1। तो ये हमने रिलेशन निकाला फिर से p के कोऑर्डिनेट्स का, एक्स वाई का, एक्स डैश वाई डैश का। ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया, एक्स वाई कहें तो ये ओरिजिन है, एक्स डैश वाई डैश कहें तो ये ओरिजिन है, ए है ओरिजिन। थैंक यू स्टूडेंट्स।